महादेव की बात नहीं मानने से कौन सी संकट माँ पार्वती पर आ पड़ी। आइए जानते हैं इस कथा में। एक बार महादेव और माता पार्वती साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी माता पार्वती के कानों में किसी की पुकार सुनाई दी। माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, कोई मुझे पुकार रहा है, कोई भक्त बहुत संकट में है, मुझे जाना होगा। महादेव बोले, देवी पहले मुझे भोजन करा दो, फिर जाना। माता पार्वती बोली, स्वामी समय बहुत कम है, मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, मैं देर नहीं कर सकता। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लगता है तुम्हारे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अपने बड़ों और अपने पति की बात नहीं काटनी चाहिए। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, प्राणनाथ, मेरी शक्ति पर आपको संदेह नहीं होना चाहिए, कोई भी संकट आएगा तो मैं उसे दूर कर दूंगी। माँ अपने बच्चों को संकट में नहीं देख सकती। महादेव बोले, फिर भी देवी मेरी बात मान लो। लेकिन माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, स्वामी मैं जल्दी लौट आऊंगी, आप यहीं प्रतीक्षा करें। यह कहकर माता पार्वती वन की ओर चली गईं। मार्ग में फिर उन्हें पुकार सुनाई दी और वे उस दिशा में आगे बढ़ीं। थोड़ी दूर जाने पर वे अपने भक्तों के पास पहुंची और बोली, बताओ वह तुम्हें क्या चाहिए। तभी अचानक वहां अनेक दानव और राक्षस प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी शक्तियों से माता पार्वती को बांध लिया और जोर जोर से हंसने लगे। माता पार्वती बोली, पापियों, तुमने यह क्या किया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने भक्तों की रक्षा कैसे करूंगी। राक्षस हंसते हुए बोले, अब तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगी, हम धरती पर राज करेंगे और सभी मनुष्यों को नष्ट कर देंगे। तभी माता पार्वती का क्रोध जाग उठा। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने धरती पर रहने वाले मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा जिसे कोई कभी नहीं भूलेगा। यह कहते ही माता पार्वती ने माँ दुर्गा का भयानक रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी शक्ति से सभी दानवों और राक्षसों को हवा में उछाल दिया और धरती में गाड़ दिया। चारों ओर उनका तेज फैल गया। तभी वहां महादेव और गणेश आए। महादेव बोले, देवी शांत हो जाओ, अब भी मेरी बात मान लो। माता पार्वती ने अपने वास्तविक रूप में लौटकर महादेव के चरणों में प्रणाम किया और बोली, स्वामी मुझसे भूल हो गई, आज से मैं आपकी और अपने से बड़ों की बात कभी नहीं काटूंगी, मुझे क्षमा करें। महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को आशीर्वाद दिया। उसी समय गणेश जी अपनी माँ से लिपट गए। फिर भी माता पार्वती बोल रही है, जो कोई इस कथा को देख रहे हैं वह महादेव के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है